नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत समय से मैंने जो वीडियोस हैं अपलोड नहीं किए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कम अंतराल में वीडियोस डालते रहूँ और आपको तंत्र, धर्म और आध्यात्म के बारे में नई-नई जानकारी देता रहूँ। तो अभी जो करंट अफेयर्स में मामला चल रहा है, ये मामला चल रहा है श्री राम जी का जो भव्य मंदिर बन कर के तैयार हो रहा है, उसमें उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। और मैं जिस संबंध में आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से शंकराचार्यों ने जैसे कोई नाराज फूफा होते हैं, हर शादी में कोई ना कोई वो नीम मेख निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो इन्होंने भी धर्मों, शास्त्रों वगैरह वगैरह का रेफरेंस दे करके बहुत सारी कमियां निकालने की कोशिश की है। अब क्योंकि इनकी बात में कुछ न कुछ लॉजिक भी होता है, क्योंकि ये मुझसे तो कम से कम बहुत विद्वान माने जाते हैं। बहुत सारे वेदों शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, स्मृतियों का अध्ययन किया है। अब मैं एक लॉजिकली बात करता हूँ, ठीक है? इसमें मैं देवी पुराण का भी रेफरेंस दूंगा और मनुस्मृति का भी। तो मनुस्मृति के हिसाब से तो जो 4 वर्णाश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य बनाया गया, उसके बाद फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो ये सीरीज़ 4 लोगों की बनाई गई, 1, 2, 3, 4। तो इन्होंने पहले पकड़ा ब्रह्मचर्य और फिर सीधे पहुंच गए संन्यास, 2 स्टेप खा गए। अब पहली चीज़ तो क्या ये शास्त्र सम्मत चल रहे हैं? क्या ये समाज के सम्मत चल रहे हैं? क्या ये पितरों के सम्मत चल रहे हैं? क्या इनके पितर इन्हें कभी क्षमा करेंगे जिन्होंने अपने कुल का ही विनाश कर दिया, डायरेक्ट संन्यास में चले गए बिना संतान उत्पत्ति किए हुए? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। अब मैं यहाँ रेफरेंस देने जा रहा हूँ, 2-3 चीज़ें शिकायत है। पहली चीज़ तो आज जो हमारा सनातन धर्म है वो बिना लीडरशिप के चल रहा है। कभी भी हमें प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिली। केवल हम ले दे करके किसी राजनीतिक संगठन या किसी सामाजिक संगठन के आगे घुटने टेक देते कि भैया अब आप ही हमारा नेतृत्व करो। हमारे पास प्रॉपर नेतृत्व की कमी है। और ये जो 4 शंकराचार्य अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, मैं इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि वो अपने दिमाग पर जोर डाले, या जितना भी इतिहास वो जानता है उस पर जोर डाले और वो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे कि क्या इन 4 शंकराचार्यों ने हमारा उचित नेतृत्व किया है? क्या इन्होंने हमें लीड किया है? अगर हमारे धर्म पे कोई भी समस्या आई है तो क्या इन्होंने निराकरण किया है? जैसे कि क्या इन्होंने कन्वर्जन के लिए कुछ किया है? क्या इन्होंने लव जिहाद के लिए कुछ किया है? क्या इन्होंने टूटते हुए मंदिरों के लिए कुछ किया है? जिन यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, क्या कभी उसके खिलाफ एक शब्द भी इन्होंने कहा है? उल्टा क्या क्या बयान आते हैं, ऑलरेडी मीडिया में चल रहे हैं, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज़, जैसे मनुस्मृति के उदाहरण देते हुए आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे देवी पुराण का। देवी पुराण में महर्षि वेदव्यास के जो पुत्र थे सुकरात, उनको लेना था संन्यास। वो डायरेक्ट संन्यास लेना चाहते थे। अब वेदव्यास तो स्वयं वेदव्यास है, भगवान वेदव्यास उन्हें कहा जाता है। उन्होंने समझाया, लेकिन जो डिबेट चली वो उसमें नहीं समझा पाए अपने पुत्र को। और जब वो पुत्र को नहीं समझा पाए, उन्हें लगा कि ये डायरेक्ट संन्यास में चला जाएगा, तो उन्होंने उन्हें सलाह दी कि आप राजा जनक से मिले। जब राजा जनक ने उन्हें समझाया, तब उनके समझ में आया कि प्रॉपर जो व्यवस्था बनी है वो किस तरह से उचित है। तो ये जो संवाद है ये आपको देवी पुराण के अध्यायों में मिल जाएगा। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इसकी पूरी कहानी आपको किसी एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, अगर इसका पूरा वृत्तांत आप सुनना चाहते हैं तो।
अब यहाँ पर ये आता है कि ये जो सामाजिक परंपरा और धार्मिक परंपरा के खिलाफ जा कर के संन्यास लेते हैं, यानी कि गृहस्थ में ना जा कर के डायरेक्ट संन्यास लेते, तो जो स्वयं ही धर्म का पालन नहीं कर रहा है वो कैसे सलाह दे रहा है कि भाई आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस संदेश को आप लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएं कि वास्तव में सन्यासी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सन्यासी सम्मान योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुल का विनाश किया है, अपने पितरों का अपमान किया है, अपने धर्मशास्त्रों का अपमान किया है, देवी पुराण का अपमान किया है, मनुस्मृति का अपमान किया है। तो किस एवज में वो लोगों से सम्मान चाहते हैं? और अगर कोई भी विरोध हो, आपको लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ, मैं ऐसे गलत कह रहा हूँ या मैं वैसे गलत कह रहा हूँ, तो मेरी गलतियाँ भी ज़रूर बताइए। उसके लिए भी आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।